आप सभी का स्वागत है संतोष ऑनलाइन क्लास में। दोस्त, आज हम लोग सीखेंगे फिजिक्स में जो क्वेश्चन आता है बोर्ड मॉडल 10वां के एग्जाम में, अपवर्तन क्या है और इनके नियमों को लिखें। पहले समझते हैं अपवर्तन क्या है। अपवर्तन का डिफिनेशन देखिए। अपवर्तन जब जब प्रकाश जब प्रकाश की जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण एक जब प्रकाश की किरण एक माध्यम जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरी 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 माध्यम में प्रवेश करती है तो वह मूल पथ से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कहने का मतलब है, परिभाषा देखिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह मूल पथ से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे माध्यम देखिए, ये हुआ माध्यम फर्स्ट और ये माध्यम हुआ सेकेंड। प्रकाश जब यहाँ सूर्य का प्रकाश जब इस पर पड़ेगा तो इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन यह विचलित हो जाता है, ऐसे हो जाता है, ऐसे मतलब कि प्रकाश जो है टेढ़िया जाता है। यानी कि समझ लिए यह हो गया विरल माध्यम और ये हो गया सघन माध्यम। और यह बिंदु जिसे हम बोलते हैं आपतन बिंदु, इसका नाम है आपतन बिंदु। मूल आपतन बिंदु है, ये आपतन बिंदु है। और यहाँ पर जो डालते हैं इसे कहते हैं अभिलंब की प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, यानी कि अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। अब देखिए, यह है प्रकाश, इसको जाना था ये था इधर, लेकिन प्रकाश आ गया इधर, यानी यही जो विचलित हो गया, इसी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। कहने का मतलब है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह मूल पथ से विचलित हो जाता है। देखिए, प्रकाश जाना चाहिए था सीधा, लेकिन प्रकाश सीधा मुड़िया आ गया। यहाँ देखिए, प्रकाश इधर आ गया, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या रहता है, अपवर्तन के कितने नियम होते हैं लिखें। तो देखिए, अपवर्तन का नियम देखिए, अपवर्तन का नियम क्या क्या है। अपवर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। अपवर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। अपवर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। पहला देखिए, आपतित किरण कोमा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा देखिए, एक वर्णी प्रकाश के लिए आपतन कोण की जिया यानी कि जिया मतलब साइन और अपवर्तन कोण की जिया का
अनुपात अनुपात का नियतांक होता है, नियतांक होता है। इस नियतांक को म्यू से सूचित किया जाता है, म्यू से सूचित किया जाता है। यानी कि म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। ये स्नेल का नियम है, यही स्नेल का नियम है। यानी दूसरे नियम को, यानी कि अपवर्तन के दूसरे नियम को ही स्नेल का नियम कहते हैं। अब फिगर से थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि अभी हम लिखाए थे कि प्रकाश यानी कि फर्स्ट माध्यम, ये हुआ फर्स्ट माध्यम और ये हुआ सेकंड माध्यम। जैसे कि यहाँ प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश जब इस माध्यम फर्स्ट से गुजरकर सेकंड में प्रवेश करता है तो ये अपने मूल पथ से विचलित हो जाता है। प्रकाश जाना चाहिए सीधा, लेकिन प्रकाश जो है मुड़िया गया और इसको ही बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु यहाँ पर अभिलंब डालते हैं, तो देखिए हम बोलेंगे पहला नियम में आपतित किरण, इस किरण का नाम है आपतित, इस किरण का नाम है आपतित किरण। अपवर्तित जो इधर जा रहा है अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ये बिंदु है आपतन पर डाला गया अभिलंब, जो डालते हैं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए तीनों बिंदु एक ही बिंदु पर है, तीनों एक ही तल में है। दूसरा बोलता है एक वर्णी प्रकाश में, जो एक वर्ण का प्रकाश है और आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात का एक नियतांक होता है। जिया मतलब होता है साइन, और इस दोनों का अनुपात का एक नियतांक होता है। इस नियतांक को म्यू से सूचित करते हैं और म्यू बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर, और साइन आई बटा साइन आर को ही स्नेल का नियम कहते हैं। अगर जब स्नेल का नियम पूछ दे तो दूसरा नियम को आप लिख दीजिएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्नेल का नियम भी बार बार बोर्ड में आता है। वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।